हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं धार्मिक नगरी काशी में स्थित काल भैरव बाबा के मंदिर में। तो यह मंदिर वाराणसी का स्टेशन से लगभग 3-4 किलोमीटर शहर के उत्तरी भाग में स्थित है। काल भैरव को भगवान शंकर का अंश माना जाता है और इन्हें बनारस का कोतवाल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बिना इनके अनुमति के कोई भी काशी में नहीं रह सकता है। मान्यता के अनुसार शिवजी के 7वें घेरे में भैरव बाबा विराजमान हैं। इनका वाहक कुत्ता है, इसलिए यह कहा जाता है कि काशी में जो भी कुत्ते घूमते रहते हैं वो काशी की पहरेदारी करते हैं। तो हम लोग आज सुबह सुबह निकल चुके हैं। आज रविवार का दिन है, तो रविवार और मंगलवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। तो चलिए मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि दोनों में कौन बड़ा है। तो चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पे ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रुद्ध हो गए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। और काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्मा हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करना होगा और जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पे तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। और कहते हैं कि जब वह तीनों लोगों का भ्रमण कर रहे थे और करते करते जब वो काशी नगरी में पहुंचते हैं तो यहाँ के गंगा तट पे पहुंचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। भैरव बाबा को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली और शिव जी भगवान ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहाँ काल भैरव मंदिर बन गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए मैं मंदिर में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ देखिए जगह जगह माला फूल वगैरह सब बिक रहे हैं। तो अब मैं दर्शन करूँगी और थोड़ा मैं प्रसाद वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और प्रसाद ले रही हूँ। प्रसाद लेने के बाद अब मंदिर जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ ये देखिए बहुत लंबी लाइन लगी है तो मेरा तो इसलिए जल्दी दर्शन करने के लिए सुबह भोर में 4-5 बजे ही आ जाना पड़ता है। तो थोड़ा दर्शन जल्दी हो जाता है, वरना यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी रहती कि दर्शन करना हो तो 2-3 घंटा लग जाता है। तो चलिए अब मैं दर्शन के लिए मंदिर से अंदर आ गई हूँ। अब यहाँ पर भी लाइन में मैं लगी हुई हूँ तो थोड़ा सा मैं ये देखिए ले रही हूँ। ये जो सामने बाबा जी बैठे हैं वही नज़र झाड़ रहे हैं। तो मैं देखिए दर्शन कर चुकी हूँ। अब मंदिर से मैं बाहर आ गई हूँ। अब यहाँ बाहर आने पर देखिए ये एक और मंदिर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ा शीश नवा लेती हूँ। और वैसे भी जो बनारस है यहाँ पे मंदिर ही मंदिर आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं। देखिए यहाँ पर लाइन अभी देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इधर से देखिए वहाँ से पूरा शुरू हुआ है, लगभग आधा किलोमीटर मान लीजिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर। समझ लीजिए यदि आप दर्शन करने आए हैं तो ये मान के चलिए कि 2-2.5 घंटा तो लग ही जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ये पीतल के बर्तन वगैरह हैं, तो मुझे कटोरी लेनी थी 2 छोटी छोटी। तो मैं यहाँ पर अभी भाव ताव करके कटोरी लूँगी और उसके बाद चलते हैं
अब वापस हम घर के लिए। तो ये देखिए, आपको एक बार मार्केट दिखा दे रहे हैं। देखिए मेरा बेटा मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया था, गया है गाड़ी लेने, तो अब गाड़ी से हम लोग वापस जाएंगे। तो अब देखिए मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे जाना था किसी और रास्ते से, और ये जो बेटा है दूसरे रास्ते से लेके चला आया है। तो ये बनारस की सिटी को भी देख लीजिए आप लोग, कितना खूबसूरत लगता है ये। और इसका जो रेड रेड इमारतें हैं, इससे ये और भी पौराणिक सिटी लगती है। तो ये देखिए सुबह का समय है, इसलिए सड़क पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम लोग एकदम भोर में आए थे, लेकिन दर्शन करने के बाद टाइम तो इतना हो ही गया है। अब वापस हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। ये बनारस की गलियाँ, बनारस की सड़कें सभी बहुत फेमस हैं। यदि आप लोगों का कभी बनारस आना हुआ तो आप लोग ज़रूर इस मंदिर आइएगा। यहाँ पे बिना मतलब इस मंदिर में आने के बाद लगता है कि आपको बनारस के सभी मंदिरों का पुण्य मिल जाएगा। तो आप काशी का दर्शन कर लीजिए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद फिर काल भैरव बाबा का दर्शन करिए। और सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम 4-5 बजे आप लोग 80 घाट पे निकलिए। 80 घाट पर जाइए तो बहुत अच्छा लगता है। और बोटिंग करिए। अब तो टेंट सिटी भी बन गया है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यदि कभी मैं उस साइड जाती हूँ तो मैं वहाँ कभी आप लोगों को रिकॉर्ड करूँगी, तो दिखाऊँगी ज़रूर। सुबह का सीन बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ऐसे भी यदि घूमिए तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल आप शहर देखिए मेरे साथ, मेरा बनारस शहर कितना खूबसूरत है। यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी लगती हैं, यहाँ का हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। भीड़ भाड़ भी बहुत अच्छा लगता है। जब शाम को निकलिए गोदौलिया पे तो इतनी भीड़ रहती है कि जैसे लगता है कि जगह ही नहीं बचा हुआ है। वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बनारस सिटी एक बार आप लोग ज़रूर घूमने आइए, आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। धार्मिक के मामले में तो है ही है, और वैसे भी ये बहुत खूबसूरत सिटी है। अब चलिए बातों बातों में अब मैं पहुंचने वाली हूं चौका घाट। तो चौका घाट पर जब पुल आएगा तो उसी पुल से हम चलेंगे ऊपर की तरफ, और वहाँ से हमारा जो वाराणसी का कैंट स्टेशन है वो भी बहुत सुंदर दिखता है। और वो कैंट स्टेशन तो शाम के समय जब रात हो जाती है और जब लाइटें जलती हैं तो लगता है कि क्या जन्नत है। जैसे लगता है कि कहीं दीपक जल रहे हैं जगह जगह। जो उस पर लाइटिंग की व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो फिलहाल तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ जल्दी ही। तो लीजिए मैं पुल पर आ गई हूँ। तो ये पुल भी बहुत सुंदर है। यहाँ से बस थोड़े से ही दूर पे आगे कैंट स्टेशन है, लेकिन इस समय अच्छे से नहीं दिखेगा, वो रात में ही बहुत सुंदर लगता है। तो मैं किसी दिन रात में आऊँगी तो रात के समय मैं रिकॉर्ड करूँगी, तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ। बस यहाँ से मेरा घर आधा किलोमीटर और दूर रह गया है। तो चलिए, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।